ओम नमो अरिहंतारम। प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज एक विशेष चर्चा पर। दरअसल मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं उनकी इच्छा थी कि जैन धर्म पे सर कुछ बताइए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न केवल बीए और एमए की परीक्षा में ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यदि आप अपने कैरियर निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की परीक्षा दे रहे हैं, तो उस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आते हैं, और अगर आप जीवन की परीक्षा दे रहे हैं तो भी ये आपके काम आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे विषय को बड़ी गंभीरता से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जीवनचर्या को, आपकी सोच को एक नई दिशा दे देगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। मित्रों, ये धर्म कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, आज इसकी क्या स्थिति है, इसमें क्या सिद्धांत हैं, क्या विचार हैं, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानें कि जैन धर्म की शुरुआत कब से होती है। यूँ तो जब मैं जैन धर्म कहता हूँ तो आप में से कई लोगों के जहन में एक बहुत ही पुण्यात्मा है, उनका नाम आता होगा आपके हृदय में, महावीर स्वामी। बिल्कुल, महावीर स्वामी इस धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। दरअसल जब हम बात करते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन है और क्या जैन धर्म इससे पहले भी था अस्तित्व में, तो निश्चित रूप से ऋग्वेद में ऋषभदेव, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ कहते हैं, इनकी चर्चा मिलती है। और आप ये भी जानते हैं कि ऋग्वेद न केवल भारतवर्ष का बल्कि पूरे विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। अभी तक हम ऐसा जानते हैं कि पहली लिखित किताब है ये, और उसमें ऋषभदेव का जिक्र होता है, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिक का जिक्र होता है, और आप ये सामने देख रहे हैं यहाँ पर 24 तीर्थंकर कुल हुए जैन धर्म में। 24वें तीर्थंकर हम सबके महावीर स्वामी जी हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक होता क्या है। दरअसल इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा टर्म्स कई बार आता है। हम देखते हैं कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। आप कुछ इस तरह से समझें इसे कि यदि मैंने कोई कंपनी बनाई और वो कंपनी किसी वजह से एक समय के बाद बहुत चल नहीं पाई, लेकिन फिर मेरे भाई ने या मेरे किसी शिष्य ने उस कंपनी में जान डाल दी और वो कंपनी फैल गई, उसका विकास हो गया। तो जिसने विकास कर दिया, जिसने उसे फैला दिया, जिसने उसे पुनर्जीवित कर दिया, वो थे महावीर स्वामी, और जिन्होंने उसकी नींव रखी वो हैं ऋषभदेव यानी आदिनाथ। और इन दोनों के बीच में कई तीर्थंकर हुए। हालांकि सभी के विषय में बहुत विस्तार से जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन कुछ तीर्थंकरों से लेकर प्रश्न आते हैं, और मूल रूप से आता है कि उन तीर्थंकरों के प्रतीक कौन है, तो इसे भी हम जानेंगे। इसके अलावा इतिहास में किसे हम पहला तीर्थंकर मानते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इस पे बात करेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं। और फिर 24वें तीर्थंकर जो हैं, जिन पर हम पूरी क्लास, पूरी इस लेक्चर वीडियो को समर्पित करने वाले हैं, उनको हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म आया। इसके पीछे का मूल कारण था कि उससे पहले हमारे जीवनचर्या में कई तरह के कर्मकांड आ गए, कई तरह की विकृतियां आ गई। समय के प्रवाह में ऐसा हुआ, और उसका विरोध करने के लिए महावीर स्वामी ने हिम्मत दिखाई, और इनके विचारों से, इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हुए, और जैन धर्म विस्तार पा गया, जन जन में लोकप्रिय हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी शुरुआत हमें मिलती है ऋग्वेद से, और ऋग्वेद का जो समय था उसे हम मानते हैं 1500 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 3500 साल पहले की बात है। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने वाले थे महावीर स्वामी, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है
हालांकि इनसे पहले एक और तीर्थंकर आप देख रहे हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनको भी हमें पढ़ना होगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न आ रहे हैं, और प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे कि पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन है, तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ। ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। इनके पिता थे राजा अश्वसेन। काशी, जिसे आज हम वाराणसी कहते हैं, यहाँ के राजा थे, और इन्हें अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, लेकिन पुत्र को कुछ और ही बनना था। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की कोशिश में समेत पर्वत पर उन्हें ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने 4 शिक्षाएं दी। ये 4 शिक्षाएं आप अवश्य याद रखिएगा: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य और अहिंसा, ये शब्द सुनकर शायद आपको हमारे बापू की याद आई होगी। दे दी हमें आजादी बिन खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो ये सत्य, अहिंसा निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जीवन में सत्य बोलिए। शिक्षा दी जाती है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं होगा, और सत्य का आचरण करना बहुत ही कठिन है, लेकिन इस पर यदि आप चलते हैं तो आपको महान और आपके जीवन को धन्य होने से कोई नहीं हो सकता। तो सत्य की बात करते हैं राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। और इसके अलावा अहिंसा ने किसी भी जीव के प्रति आप हिंसक भावना रखें, उन्हें उनकी हत्या न करें, उन्हें पीड़ा न पहुंचाएं, यह अहिंसा है। और निश्चित रूप से अहिंसा परमो धर्मः। इसके अलावा तीसरा है अस्तेय, और चौथा अपरिग्रह। थोड़ा सा ये शब्द आपको समझना होगा। अस्तेय यानी चोरी न करना, चोरी करना पाप है, तो अस्तेय यानी चोरी न करना, इसको भी आप ध्यान रखें। और चौथा है अपरिग्रह, यानी कि धन और संपत्ति को संग्रहित करने की प्रवृत्ति से बचना, उसका संग्रह न करना। दरअसल ये सारी चीजें आपको माया मोह में फंसाती है, और इसी वजह से पार्श्वनाथ जी ने ये 4 शिक्षाएं दी। इन्हें अपने जीवन में आप धारण करें, और इसमें 5वीं शिक्षा जोड़ने वाला कार्य किया महावीर स्वामी ने, और 5 महाव्रत बने। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कहीं ना कहीं आपके अंदर दृढ़ता आती है, और जीवन को जीने की एक अलग ही शैली मिलती है, एक अलग ही संकल्प आता है। तो यही वजह रही होगी कि महावीर स्वामी जी ने 5वें महाव्रत को इसमें जोड़ करके 5 महाव्रत की शिक्षा आम लोगों को दी। एक महत्वपूर्ण बात आप ये देख रहे हैं सामने, इनको भी एक बार आप देख लें, क्योंकि इनसे सिविल सर्विस में प्रश्न आते हैं। जैसे कि प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव आदिनाथ, जिनके प्रतीक हैं सांड। आप कभी घूमने जाएं और आपको कोई ऐसी मूर्ति मिले, तो आपको ये अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं आप उस मूर्ति को पहचानने में भी सक्षम होंगे। ये जो मैंने नाम लिखा है 24 में से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उनके विषय मैंने लिखा है। हालांकि आपको 24 तीर्थंकर हैं सबके प्रतीक मिलेंगे, किंतु आप कम से कम इतने अवश्य याद करें। यदि आपको 24 के 24 याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव आदिनाथ, जिनके प्रतीक है सांड। दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ जी, जिनके प्रतीक हैं हाथी। तीसरे संभवनाथ, जिनका प्रतीक घोड़ा है। और इसके बाद 7वें जो है वो संपार्श्वनाथ हैं, जिनके प्रतीक के रूप में हम स्वास्तिक को देखते हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि, जिनको हम शंख के रूप में प्रतीक पाते हैं। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिनका प्रतीक सिंह है। तो आप कम से कम इतने प्रतीक अवश्य याद रखें। अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिनके व्यक्तित्व ने सारी जनता में अपना एक खास जगह बना लिया। पूरे भारतवर्ष में जिनकी विचारधारा ने एक आंदोलन ला दिया। लोगों ने उस धर्म को अपनाया, उनकी शिक्षाओं को अपनाया, उनके सिद्धांतों पर विश्वास किया, उन्हें ईश्वर तुल्य बना दिया। वो व्यक्तित्व है महावीर स्वामी जी का। हम सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक चीजों को जान लें, और उसके बाद हम जानेंगे कि
इन्होंने क्या सिद्धांत दिए, ऐसी कौन सी शिक्षाएं थीं, या इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि लोग उन पे विश्वास करते हैं, उन पे आज भी श्रद्धा रखते हैं। इनका जन्म 540 बीसी यानी कि 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ। मृत्यु 468 बीसी पावापुरी में हुई। यानी कि कुल 72 वर्ष का जीवन इनका रहा और इन्होंने इस जीवन में अपने आप को अमर कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल आप देख रहे हैं कि यहां पर इन्हें 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने की स्थिति बनी और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद यानी 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस संसार को जानने की उनके अंदर क्षमता आ गई। सच को उन्होंने जान लिया और जो कुछ वे जाने उसे आम लोगों तक फैलाया। आप देख रहे हैं कि ये जो जन्म स्थान है और मृत्यु स्थान है, इसको लेकर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इनके समय में एक और महापुरुष हुए हैं, गौतम बुद्ध जी। तो उनका जन्म स्थान क्या था, इनका जन्म स्थान क्या था, कभी कभी हमें परीक्षाओं में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनती है। इसलिए मैंने प्रयास किया है, ये शब्द आप अगर याद रखेंगे महाकू, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। महा से महावीर स्वामी आप ध्यान रखें, और कू से कू का कुंडग्राम और प से पावापुरी। तो इस तरह के तरीके आप अपना सकते हैं। आप देखें, इनके पिताजी सिद्धार्थ हैं जो कि ज्ञात्रिक कुल के मुखिया हैं। इनकी माता जी त्रिशला हैं जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। इसे भी आप याद रखें। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इनकी पत्नी माँ यशोदा है। इनकी पुत्री हैं अणोजा प्रियदर्शनी। इसे भी आप याद रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक विशेष बात है जिसे आपको कभी नहीं भूलना है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जृंभिका ग्राम, ऋजुपालिका नदी का तट और साल वृक्ष के नीचे। इसे आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से इनके बारे में एक आधारभूत जानकारी हमें मिल गई है। हमने बात की पंच महाव्रत की भी, कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के साथ इन्होंने एक 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य, और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं और आने वाले समय में जैन धर्म में किस तरह से विभाजन होता है। श्वेतांबर, दिगंबर, आपने ये शब्द सुने होंगे। कहाँ कहाँ इसकी संगीतियाँ होती हैं, इनकी शिक्षाओं में हमें क्या कुछ जानने को मिलेगा। इन तमाम बातों पर हम अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और अगले वीडियो में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।